Hi ladies, welcome back to Putro's Mimi. Okay, today I'm going to tell you the process of egg retrieval. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि egg retrieval होता क्या है. राइट, एग रिट्रीवल होता है जहाँ पर आपके अंदर से जो एग होते हैं यानी कि जो आपके अंडे होते हैं उनको निकाला जाता है आपकी बॉडी से, और ये IVF का फर्स्ट प्रोसेस होता है. राइट, इस प्रोसेस से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि आपके कितने अंडे बन रहे हैं. राइट, उसमें से कितने अंडे जो हैं एक्टिव हैं और आप कितने आपके एम्ब्रियोज बन सकते हैं. राइट, ये सब चीज़ें हमें उस प्रोसेस के दौरान पता चलती है. तो इसका प्रोसेस क्या है, इसमें प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ये कब डॉक्टर करते हैं, और इसमें आपको क्या क्या हिदायतें दी जाती हैं, और आपको एग रिट्रीवल के दिन कैसे जाना है हॉस्पिटल में, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाना है, क्या पीना है. मैं होल प्रोसेस, होल सिनेरियो, होल जो भी मेरी नॉलेज है उससे मैं आपको हर एक जानकारी देने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के जरिए. सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहूँगी. मेरा फेसबुक आईडी भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है. अगर आपको IVF से रिलेटेड, IUI से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं पर्सनली हर एक के आंसर करने के लिए रेडी हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो रिट्रीवल के दिन से 10 या 12 दिन पहले से आपको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं. राइट, ये इंजेक्शन क्यों लगते हैं? ये इंजेक्शन लगते हैं जो आपके एग के साइज़ हैं वो बड़े हो जाए. राइट, तो उससे डॉक्टर को इजी होता है पिकअप करने में. ओके, तो वो इंजेक्शन जैसे ही आपके 10 या 11 होते हैं, डॉक्टर आपको कॉल करता है. देन डॉक्टर विल चेक योर बॉडी. वो स्कैन करता है आपकी बॉडी को, यानी कि आपके यूट्रस को, ऑब्वियस. ओके, देन ही विल चेक कि उसके साइज़ कितना बना है. राइट, उसको तब तक भी नहीं पता लगेगा कि आपके अंदर एग कितने हैं. वो सिर्फ साइज़ पता लगा सकता है कि हाँ, आपके जो एग है उसका साइज़ इतना हो चुका है. ओके, अगर आपके एग का साइज़ परफेक्ट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हो चुका है, देन डॉक्टर विल गिव यू 1 इंजेक्शन. एंड फॉर दैट इंजेक्शन, उस इंजेक्शन के लिए वो आपको बताएगा कि आपको इतने बजे आना है. वो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताएगा कि 10 बजे आना है, 11 बजे आना है. इवन कभी कभी मिडनाइट भी आपको वो बुला सकता है कि वो आपको वो पर्टिकुलर इंजेक्शन वो दे पाए. वो इंजेक्शन आपका लास्ट इंजेक्शन होता है. ओके, देन आपको एग्जाम्पल उसने 10 बजे बुलाया है. राइट, तो आपको 10 बजे ही जाना है और वो बस आपको इंजेक्शन देगा एंड देन आप घर आ सकते हो. ओके, फिर आपका जो एग रिट्रीवल जो डे होता है उसके दिन वो डॉक्टर आपको बताएगा. फिर उसके उस दिन जाने से पहले डॉक्टर आपको बोलेगा आपको 12 घंटे की फास्टिंग करनी है. व्हाट इज़ फास्टिंग? आपको 12 घंटे पानी तक नहीं पीना है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है अंडर एनेस्थीसिया होता है, और वो आपको बेहोश करके वो आपका जो एग रिट्रीवल होगा वो होगा, तो उसके लिए आपको खाली पेट रहना है. राइट, अच्छा, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके रिलेटेड कि इसमें कितना पेन होता है. तो लेडीज़, इंजेक्शन में तो जितना नॉर्मल पेन होता ही है, लेकिन द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि जो इंजेक्शन होते हैं उसके साइजेस बहुत छोटे होते हैं. तो जो नॉर्मल इंजेक्शंस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजेक्शन, इसमें कम दर्द होता है. और एग रिट्रीवल प्रोसेस में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका एग पिकअप हो गया या आपको क्या हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एनेस्थीसिया, अंडर एनेस्थीसिया होता है. आपको बेहोश कर दिया जाएगा, फिर आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा. तो वो बिल्कुल पेनलेस है. ओके, उसके बाद आप हॉस्पिटल चले जाओगे. देन डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना शुरू कर देंगे. राइट, 1 घंटा आपको वो एडमिट करेंगे. जो उनका नॉर्मल प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फुलफिल करेंगे. ठीक है, एक इंजेक्शन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है. वो आपको जो है यहाँ पर दिया जाता है. वो इंजेक्शन इसलिए होता है कि ये चेक करने के लिए कि आपको एलर्जी तो नहीं है, या आपको कोई मेडिसिन रिएक्ट तो नहीं करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है. अगर आपकी बॉडी को इंजेक्शन देंगे तो आपको ना टाइमिंग डाल देंगे, और वो इंजेक्शन काफ़ी काफ़ी पेनफुल होता है. मतलब वो बर्दाश्त से बाहर होता है. लेकिन अगेन द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो आपको 10 सेकंड के लिए होगा बस खाली. वो और बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन रहता है. उस पे डॉक्टर फिर आपको ना वो गोल मार्क कर देगा और उसके ऊपर टाइमिंग डाल देगा कि मैंने इतने बजे, जो उनके वहाँ पे जो सब स्टाफ होता है वो ये काम करेगा. ओके, अगर आपको उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो, आपको इचिंग नहीं हुई, आपकी बॉडी रेड नहीं पड़ी, या आपको घबराहट नहीं हुई, या आपको कुछ भी आप नॉर्मल रहे, देन आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा एग रिट्रीवल का. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई उस इंजेक्शन से तो फिर आपका वो प्रोसीजर रोक दिया जाएगा. ओके, तो आपको अगर कुछ सिम्टम नहीं आते हैं या प्रॉब्लम नहीं होती है उस इंजेक्शन से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद जो है आपको 2 बॉटल चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की. एक बॉटल खत्म होने के बाद फिर आपको एक छोटी सी बॉटल चढ़ाई जाती है. फिर आपको उसी बॉटल के साथ में आपको OT में लेकर जाते हैं. OT में जाने से पहले
गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपकी ज्वेलरी है, जो भी ज्वेलरी है, इवन आर्टिफिशियल भी, वो भी आपको उतार के जानी है, राइट। और उस दिन आपको बाथ लेना है, लेकिन आप कुछ भी सेंट वाला, परफ्यूम वाला यूज़ नहीं कर सकते हो। नो शैम्पू, नो ऑयल, नो बॉडी वॉश, नो परफ्यूम, नो नथिंग, जो भी फ्रेग्रेंस हो, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और ओटी में इट्स नॉट अलाउड। तो आपको वो एडमिट करेंगे, देन वो आपको ना जो स्ट्रेचर होता है वो आप उस पे आपको लिटा लेंगे। वो स्ट्रेचर इतना छोटा होता है कि आपका सिर्फ जो है अपर पार्ट उस बॉडी पे आता है, बाकी जो आपके लेग्स होते हैं वो उनके पास एक विंग होता है, उसमें वो टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। ओके, देन जो डॉक्टर होते हैं वो आपका आपसे बात करेंगे। ओके, और बात करते करते वो आपको एनेस्थीसिया का जो मास्क होता है वो पहना देंगे। ओके, फिर आप बेहोश हो जाएंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर आपका ये प्रोसीजर हो जाएगा, और ये हार्डली हाफ एन आवर लेता है इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसीजर में। ओके, देन फिर आपको जो प्रोसीजर जैसे ही ख़त्म होगा ना, आपको हल्का हल्का सा होश आने लगेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं होगे, लेकिन आपको होश आने लगेगा। तो जो वहाँ पे जो नर्सेज होंगी या जो वहाँ पे जो स्टाफ होता है, वो जो है आपको जो टेबल का जो कपड़ा होता है उसी के साथ उठा के दूसरे स्ट्रेचर पर डाल देंगे, एंड दे विल ब्रिंग यू डाउन, और दे विल शिफ्ट यू इन अनदर रूम। ओके, आपको होश आता रहेगा, मतलब आप बहुत एक्टिव तो नहीं रहोगे, लेकिन जैसे नशा होता है ना वैसे रहोगे, राइट। आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई भी पेन नहीं होगा, बस थोड़ा सा लाइक नीचे थोड़ा थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट दर्द नहीं होगा आपको। ठीक है, फिर आपको डॉक्टर कुछ देर बाद बोलेंगे इनको पानी या बिस्किट, चाय बिस्किट या कुछ भी इनको आप दे सकते हो। ओके, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्लूकोज चढ़ चुका होता है, तो आपका पेट जो है फुल रहता है, तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 12 घंटे से कुछ नहीं खाया तो आपको बहुत परेशानी होगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज हमारी बॉडी को वो सफिशिएंट होता है, हमको भूख नहीं लगती है। फिर जब ऑपरेट एग रिट्रीवल होने के बाद जो है डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इनको बिस्किट या चाय पानी थोड़ा सा दे सकते हैं। वो ये देखते हैं अगर आपको वोमिटिंग हो रही है या आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। ओके, एंड दे विल आस्क यू कि वेट अंटिल अनलेस कि आपको वो यूरिन पास करने के लिए बोलेंगे, राइट। फिर जब आप तब उठोगे जब यूरिन पास करोगे, देन यू विल फील द पेन। ओके, ड्यूरिंग पासिंग योर यूरिन। ठीक है, वो वन टाइम ही होता है, और देन एवरीथिंग विल बी ओके। फिर डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे कि वो आपको कब तक डिस्चार्ज करते हैं। नॉर्मली जो है 1-2 घंटे के अंदर जो है वो आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं इन सारी प्रोसीजर के लिए, तो वो आप कैसे भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं आप, लेकिन वही थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांगली आपको रहना पड़ेगा, एंड हैप्पीली आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज जो ये सब प्रोसीजर हो रहा है वो कुछ पाने की इच्छा में आप ये सब चीज़ें करा रहे हो। ओके, अदरवाइज अगर आपके पास कार है, ऑटो है, लाइक आप जैसे भी जाना चाहो आप वैसे जा सकते हैं, इसके अंदर कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, लेकिन अभी तक कोई पेन नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे आप नॉर्मली जाके घर पे खाना खा सकते हो। बेटर प्रेफर लाइक जो हल्का फुल्का खाना होता है वो आप खा सकते हो। ओके, प्रॉब्लम इन अनदर डे, वहाँ पर आपको नेक्स्ट डे आपके जो बैक में बहुत पेन होगा। वो पेन आपको 1-2-3 दिन तक रह सकता है, जैसे पीरियड का पेन होता है ना वैसा पेन आपको होगा। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल है। डॉक्टर जो है आपको दवाइयाँ देते हैं, और काफ़ी सारी दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि ये कुछ भी है, एक ऑपरेट ही है जहाँ पे हमारा जो है अंदर हमारे जो गर्भाशय है, जो हमारा यूट्रस है, वहाँ से एग को निकाला जाता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम तो है, तो आपको डॉक्टर ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं और सारी बताते हैं आपको कब कब कैसे कैसे खानी है। तो पेन किलर्स भी देते हैं, वो बोलते हैं जब पेन हो तभी खाना है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको नहीं भी हो रहा तो आपको खाना ही खाना, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पेन और डेफिनेटली आपको दूसरे तीसरे दिन काफ़ी पेन होगा, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, और फिर आपको वो नॉर्मली जो है दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर उसमें जो है डॉक्टर आपको कुछ दिन बाद बुलाते हैं, उसमें बताएंगे कि आपको 5 अंडे निकले हैं, आपके जितने भी 10, 12, 13, नॉट 13, लाइक 10 हो गया, हार्डली 12-15 अगर आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है तो इतने ही निकलते हैं, अदरवाइज किसी के 2-3 भी निकलते हैं। तो डॉक्टर बताएगा आपको अकॉर्डिंगली कि हाँ आपको इतने इतने एग निकले। अच्छा, वन मोर थिंग, एग निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे जो आपके अंडे हैं वो एक्टिव है, यानी कि वो एम्ब्रियो बनाने के लिए ओके है। तो उसमें से भी वो डॉक्टर चेक करेगा। कभी कभी ना अंडे के सिर्फ शेल्स होते हैं, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, तो डॉक्टर विल चेक कि वो आपके अंडे ओके हैं कि नहीं है। वो भी आपको जिस दिन बुलाएगा उस दिन वो बता देते हैं, राइट। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, आपके 5 एग हैं, ठीक है, 3 एग हैं, इतने एग हैं, वो बता देगा, एंड देन दे विल टेल यू कि हम जो है इतने एग से इतने एम्ब्रियो बन पाएंगे। फिर वो आपका डिसीजन होता है कि आप जो है लाइक
आप कितने एम्ब्रियो बनेंगे और वो कब कब ट्रांसफ़र होंगे, आप कितने कितने एग्स जो हैं मतलब जो एम्ब्रियो हैं वो ट्रांसफ़र कराना है। तो ये तो एक प्रोसेस था एग रिट्रीवल का। अगर आपको कुछ छूट गया हो मेरे से या आपको कुछ और पूछना हो तो एज़ आई सेड कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फ़ेसबुक पे हूँ, आप मुझे कमेंट के ज़रिए यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँगी क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। इस जर्नी में आप जितना खूबसूरत तरीके से आप इसको फ़ेस करोगे, खुश होके आप फ़ेस करोगे, आपको रिज़ल्ट भी इतना ही पॉज़िटिव मिलेगा। एंड आई होप कि आपको गुड न्यूज़ मिले और आप मुझे कमेंट करके बोलें कि आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और कान्हा जी।